हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं पूछती हूँ, क्या आप अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं? आपका हेल्थ अच्छा रहे आप चाहते हैं क्या? आप बेहतर बनाना चाहते हैं? बेहतर बनाना चाहते हैं? मान लीजिए आप जिस भी अवस्था में, हम लोग देखते हैं कि थोड़ा हम जब छोटे होते हैं तो ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ भी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तुरंत से कोल्ड प्रॉब्लम ये सारी चीज़ आती है। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब वो कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने से क्या बोलते हैं कि अभी हम बड़े हो गए इसीलिए सारी समस्या आ रही है। मतलब छोटे हैं तो समस्या इसलिए आ रही है ना, क्योंकि अभी बच्चे सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब बोलते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए समस्या है, उम्र के साथ समस्या आती है, ये लोग कहते हैं। क्या मैं पूछती हूँ, क्या यंग लोग क्या बीमार नहीं पड़ते? मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं अस्पताल में गई थी एक दिन, एक मरीज था, बीमार था एक व्यक्ति, मिलने के लिए मैंने वहाँ पर ही बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा यंग लोगों को देखा। कोई कोमा में है, कोई कैंसर में है, कोई ट्यूमर में है, कोई पागल है, हाथ पांव बांध कर रखा। मैंने आपको पहले भी बताया। मैं अनेक लोगों को देखी हूँ, ऐसा कोई एज नहीं है जहाँ पर ही सिकनेस प्रॉब्लम्स, बीमारी नहीं है, ऐसा कोई ऐसा एज नहीं है। हर एक एज में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। यहाँ इवन यहाँ तक कि बच्चा पैदा होता है उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, अनेक बच्चों को। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। बहुत ही अद्भुत बात परमेश्वर ने मुझसे कही। परमेश्वर ने मुझसे कहा कुछ बातों को, हम चीज़ों को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं, ये सच्चाई है। आप उस स्टेज में, उस प्रॉब्लम्स में आप नहीं रहोगे, या आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आप कहते हो कि मेरा उम्र हो गया है, मैं बीमार हूं, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि गॉड के रूल्स में ही है नहीं, उसके कानून में ही है नहीं। उसके कानून में एक बूढ़ा इंसान भी हील्ड हो सकता है, अपनी आयु को पूरी करके वो जा सकता है, ठीक है। और एक जवान भी हील्ड हो सकता है, एक बच्चा भी हील्ड हो सकता है। आपको पता है, मेरे जो बच्चे हैं, और जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तब उनको कोल्ड हो जाता था, फीवर आ जाता था, बहुत सारी चीजें आती थी। हर सीजन में कोल्ड, फीवर, ये वो, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा कुछ हुआ, प्रॉब्लम्स, थोड़ा पानी में गए, थोड़ा बाहर गए, ठंडा लगा, गर्मी लगा, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। जब मैंने इस चीज़ों को जाना कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब से बच्चों के लिए प्रार्थना शुरू हुई। और बच्चे उसके बाद कभी, लगभग कई साल हो गए, 5 साल, 4-5 साल हो गए, डॉक्टर के पास नहीं गए। ना फीवर आया, ना सर्दी आई, छींक भी नहीं आई, नॉर्मली जो है, कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है? क्या हम ऐसा रह सकते? क्या हमारे बच्चे ऐसा रह सकते हैं? यह आज आप पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए होगा। आपके बच्चों के स्वास्थ्य को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये होगा। और इसको अच्छा बनाने के लिए आपको करना क्या है? परमेश्वर ने मुझे एक बात को बताया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, हेवनली टंग्स में प्रेयर करो। कितने लोग हेवनली टंग्स के बारे में जानते हैं? ऑनलाइन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बात, शब्द मुझ तक क्यों पहुंचाया? हीलिंग के लिए हेवनली टंग्स की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर ने मुझसे मुझसे कहा, आत्मा से प्रे करो। हालेलुया।
फिर परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, आत्मा से प्रार्थना करो। हेवनली टंग्स क्या है? नहीं है, प्राप्त करिए, प्राप्त करिए। या फिर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में आ जाइए। ध्यान से सुन, जरूरी है। हेवनली टंग्स में परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने पूछा कैसे परमेश्वर, मैंने पूछा क्यों परमेश्वर, हीलिंग के लिए हेवनली टंग्स क्यों? तो परमेश्वर ने कहा आत्मा से प्रार्थना करो। इसका मतलब जो अन्य भाषा में बात करता है, जो हेवनली टंग्स में प्रे करता है, वो स्पिरिट में प्रेयर कर रहा होता है, आत्मा में। परमेश्वर ने मुझे सब बातों को बताया। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, आपका चंगाई सदा आपके साथ बना रहे, अच्छा रहे, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहने, हमेशा अच्छा रहे। आप जानते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग आते हैं, अच्छे लोग कम आते हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं। अब उनका हेल्थ जो है ठीक नहीं होता है, कोई भी पॉइंट को लेकर वो परेशान है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को चिंता है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को एलर्जी है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को कुछ है, कुछ प्रॉब्लम, पेट का समस्या, सांस का प्रॉब्लम, अनेक सारे प्रॉब्लम्स, पेट का प्रॉब्लम्स, एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम। मैं पूछती हूँ क्यों? परमेश्वर ने मुझसे बताया उपाय क्या करना है। परमेश्वर ने कहा आत्मा से प्रार्थना करो। जब परमेश्वर ने हेवनली टंग्स बोला, मैंने पूछा परमेश्वर कैसे, क्या, क्यों हेवनली टंग्स? परमेश्वर ने कहा आत्मा से प्रे करो। तब मैंने पूछा परमेश्वर आत्मा से प्रार्थना करने से हम हील्ड कैसे होंगे? हील्ड कैसे? मैं आपको प्रार्थना करवाती हूँ, उस समय में आप लोगों को समय प्रेयर करना है, या आप खुद भी प्रेयर करना है, कंटिन्यू प्रेयर करना है स्पिरिट में। तब परमेश्वर ने मुझे बताया जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे शरीर में परिणाम को उत्पन्न करता है। समझ पा रहे? हालेलुया। जब हम स्पिरिट से प्रेयर कर रहे हैं, जब हम आत्मा में भरकर, जब हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते रहते, तब क्या होता है, वो क्या करता है, वो हमारे शरीर में आत्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और वो हमारे शरीर में और क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, और वो शरीर में परिणाम को उत्पन्न करेगा। कारण परमेश्वर की जो आत्मा है उसके पास एक शक्ति है, और वो शक्ति आपके बॉडी में काम करती है और आपके बॉडी को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है। स्पिरिट का पावर, आत्मा का पावर। क्यों परमेश्वर ने बोला कि स्पिरिट में प्रेयर करो? क्यों परमेश्वर ने बोला टंग्स में प्रे करो? क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है उसमें पावर है, और वो पावर जो आपके बॉडी को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। समझ पा रहे? ध्यान से समझिएगा, मैं बताऊंगी अभी। रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे परमेश्वर ने क्या बातें की। आपके पास संदेश है परमेश्वर का, आप परमेश्वर का संदेश को चुन सकते हैं और अपने जीवन में आप बेहतर स्वास्थ्य को ले सकते हैं। आप उसको, आपकी इच्छा है, आप उसका इनकार करें या आपकी इच्छा है कि आप उसे चुनें। लेकिन याद रखें, मुझे फिर से मैसेज आया है, गॉड का आना बहुत जल्दी है। अगर आप बीमारियों के बंधन में रहेंगे, आपका फैमिली बीमारियों के बंधन में रहेगा, मैं एक बात कहती हूँ, जो आदमी जेल में वो रिहा कैसे है, उसको हम स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं?
जो आदमी जेल में बंद है, क्या आप उसको स्वतंत्र कह सकते हैं? तो फिर आप बीमारी के बंधन में अपने आप को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? अगर आप स्वतंत्र नहीं, आप किसी और के कब्जे में हैं, तो जीसस आपको कैसे लेकर जाएगा? आप तो किसी और के पास है। आपका बायोडाटा, आपका आइडेंटिटी, आप ऑलरेडी कहीं और है, आप किसी और के कब्जे में है, तो जीसस आने से आपको कैसे लेकर जाएगा? आप किसी और के पास है। हालेलुया। तो जो आदमी बंधन में है वो बंधन तोड़े और परमेश्वर के शब्दों को उसका चयन करे, उसको चुने। हालेलुया। समझ पा रहे? ध्यान से सुनिए। तोड़ना है। मैं आपको आत्मा, प्रभु की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा है, उसकी शक्ति जो हमारे बॉडी में काम करती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। रोमियो का पुस्तक, उसका 8 अध्याय। परमेश्वर ने मुझसे क्या बताया मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। 8 अध्याय उसका 11 को पढ़ेंगे। लिखा है रोमियो 8 उसका 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा, स्पिरिट ने यीशु मसीह को जिंदा किया, मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम में वास कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वही आत्मा जो मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें भी जिलाएगा। इसका मतलब तुम्हारा शरीर के बारे में लिखा है नासवर, नाश होने वाली शरीर है ना, नाश होने वाली शरीर। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें भी जिलाएगा। वो शरीर जो नासवर है, जो नष्ट होने वाली शरीर है, वो देह जो है, देहों को, तुम्हारी नासवर देहों को, बॉडी में हीलिंग की बात कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा प्रभु ने क्या कहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो तुम्हारा बॉडी, जो नाश होने वाला बॉडी है, उसको क्या करेगा? वो जिलाएगा। इसका मतलब कि आपका जो नैतिक शरीर है, शरीर को आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करती है उसको एक्टिव कर देगा, फिर से काम करेगा। कहाँ काम करेगा? नासवर देहों में, बॉडी में स्पिरिट काम करता है। ध्यान से समझिएगा, स्पिरिट काम करता है। वो तुम्हारे बॉडी में जो परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम में बसा है। इसका मतलब क्या है कि वही आत्मा तुम्हारे बॉडी में क्या करेगा? तुम्हारी बॉडी को ठीक करेगा। समझ पा रहे हैं? आपका बॉडी क्या है? एक मंडप है, मॉडल है, टेंपल है, एक मंडप है, और उसमें परमेश्वर का आत्मा उतरता है, बॉडी को ठीक करता है। अगर आपका मॉडल खराब हो गया, बॉडी खराब हो गया, इसका मतलब मॉडल खराब हो गया। समझ पा रहे? बॉडी खराब होने का मतलब कि मॉडल खराब हो गया। जो मॉडल बनाया गया वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जिस चीजों को बनाया गया वो खराब हो रहा है। आप अगर बीमार है मतलब आपका बॉडी बर्बाद हो रहा है।
परमेश्वर ने कहा कि आत्मा से प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है तुम्हारे शरीर के कोने कोने में निवास करेगी, घुसेगी, इंटर करेगी, इंटर करता है, स्थान ले लेता है। मान लीजिए किसी की किडनी में इन्फेक्शन है, जब हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा किस जगह में घुस जाएगी? किडनी में क्या करेगी? उस स्थान में निवास करेगी। स्पिरिट से आपका किडनी को क्या किया जाएगा? रिस्टोर किया जाएगा। पावर क्या होगा स्पिरिट का? किडनी को हील्ड करेगा। इसलिए स्पिरिट में प्रे करो, इसलिए हेवनली टंग्स में प्रे करो, क्योंकि वो हेवनली टंग्स मतलब स्पिरिट में प्रेयर आपके बॉडी में क्या करती है? आपकी बॉडी को सक्रिय करती है, एक्टिव कर देती है, लाइफ देती है, जिंदा करती है। फिर से आपका दिल मर जाएगा तो क्या होगा? आप भी मर जाएंगे। आपका किडनी दोनों मर जाएगा तो क्या होगा? आप भी मर जाएंगे। आपका लीवर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आप भी खत्म हो जाएंगे। आपका ब्लड अगर खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो आप भी बर्बाद हो गए। समझ पा रहे? मतलब एक एक चीज एक एक स्थान पर पवित्र आत्मा जो है स्थान लेती है, निवास करती है। और जब हम प्रे करते हैं, जहां जिस प्लेस में चीजें खराब है उसको वो क्या करती है? अपनी शक्ति से जिलाता है। वचन लिखा है, वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया तुमको भी जिलाएगा। तो तुम्हारा किडनी अगर मर रहा है तो उसको क्या करेगा? जिलाएगा। ये परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम कर रही है। हम बीमार क्यों हैं? हम बड़े हो गए तो बीमार है, हम छोटे हैं तो बीमार है। नो, परमेश्वर नहीं है, हमको समझ नहीं है या हमको चीजें पता नहीं है, तभी हम बीमार हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है क्या लिखा है? लिखा है वचन में, लिखा है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। किस चीज को जिलाने की बात की है? हालेलुया। अरे अभी तक तो हम आत्मा की बात कर रहे थे, यहाँ शरीर भी है। समझ पा रहे? मतलब परमेश्वर का जो आत्मा है, जब हम स्पिरिट से प्रे करें, देह है, देह को जिलाएगा, देह को जिलाएगा। लिखा है वचन में, देहों को जिलाएगा। इसका मतलब है कि जो मृत्यु के लिए जो हमारा देह श्रापित हो गया, समझ पा रहे? आपको पता है नाश्वर देहों को जिलाने की बात कर रहा है परमेश्वर। मृत्यु जीसस को मरे हुओं में से जिलाया, इसका मतलब है कि मृत्यु से निकाला। मतलब उनके बॉडी में जो मृत्यु आई थी, परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया कि उसके उसी बॉडी को फिर से जिंदा कर दिया। इसीलिए उसका बॉडी सहित वो बाहर निकल कर आ गया। समझ पा रहे? तो परमेश्वर का आत्मा का जो पावर है वो आपके बॉडी को जो मृत्यु के लिए श्रापित है उस शरीर को फिर से सक्रिय कर देती है, एक्टिव कर देती है। हालेलुया। ताकि आपका शरीर विनाश के लिए
फिर से श्रापित ना हो। आपका बॉडी विनाश के लिए श्रापित है लोगों का। तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्यों दिया गया है, इसकी गंभीरता को समझे। आपका शरीर नाश होने के लिए नासवार देह लिखा हुआ है, मतलब वो नाश होने वाली चीज है। तो फिर उसी देह को गॉड जो है जिंदा कर रहा है, फिर से उसी देह को एक्टिव कर रहा है, फिर से उसी देह को क्या कर रहा है, मृत्यु की दशा से बाहर निकालने की बात कर रहा है। हालेलुया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मतलब हमारा बॉडी मृत्यु के लिए अभिशाप में है, शरीर श्रापित हो चुकी है, मरने के लिए श्रापित है। और उसी श्राप वाले देह को परमेश्वर का